कोई विरला ही होता है जो प्रयास करता है। सिद्ध है ये मतलब मनुष्य जीवन की पूर्णता, मनुष्य जीवन की पूर्णता को, मनुष्यत्व को प्राप्त करने की जो प्रयास करने वाले बहुत ही विरला होते हैं। और ऐसे जो प्रयास में लगे हुए हैं, यतताम अपि सिद्धा नाम, ऐसे सिद्धि के लिए, परफेक्शन के लिए, पूर्णता के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें से तो लगभग हज़ारों हज़ारों में से कोई एक होता है जो इस प्रयास में लगते हैं। अधिकतर तो प्रयास में लगते नहीं, इसका अर्थ यूँ, अधिकांशतः हज़ारों में एक कहा गया। और हज़ारों में एक जो प्रयास में लगा है, ऐसे हज़ारों हज़ारों में, तो हज़ार मल्टीप्लाई हज़ार मतलब लाखों में कह सकते हैं, हज़ारों में से कोई विरला होता है। कश्चिन माम वेति तत्वतः, कोई विरला ही एक ऐसा जीव होता है जो माम मुझको, वेत्ति मतलब जानता है, तत्वतः पूर्ण तत्व को अच्छी तरह मुझे जो जानता हो, वो विरला ही जीव होता है। तो इसी को श्री चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में कहा जाए तो, एत ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण, 84 लक्ष योनि ते करे भ्रमण। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर कह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में यह ब्रह्मांड है, और एक ब्रह्मांड में ही असंख्य जीव है, इसलिए अनंत कहा गया, जिनकी गणना नहीं की जा सकती। इतने अधिक जीव एक ब्रह्मांड में होते हैं। और वो जीवों का विभाजन किस में किया? 84 लक्ष योनि थे। तो 84 लक्ष योनि आप लगभग सभी जानते होंगे। जलजा नवलक्षाणि स्थावर लक्ष विंशति कृम्या रुद्र संख्या का पक्षिणा 10 लक्षण 30 लक्षाणि पशव 24 लक्षाणि मानव। जलचरणों है, स्थावर मतलब वृक्ष आदि जो है वह 20 लाख, कृमि मतलब जो छोटे छोटे जीव होते हैं, कीटाणु, कीड़े होते हैं, मच्छर मक्खी आदि, कृमि रुद्र संख्या का 11 लाख, पक्षिण 10 लक्षण पक्षी 10 लाख, 30 लक्षाणि पशव कहा गया, और 30 लाख पशु, और 24 लक्षाणि मानव, और 4 लाख मनुष्य। ऐसी जो गणना की गई है लगभग 84 लाख योनि है। और इन 84 लक्ष योनियों में जो जीव है निरंतर भ्रमण कर रहा है, कर ये भ्रमण कहा गया। तो इसको और अधिक विभाजन, 84 लक्ष योनि को विभाजन जब किया गया है, 2 में किया गया। तार मध्य स्थावर जंगम दुई भेद। अब इनको 2 विभाजन कर दिए गए 84 लक्ष योनि को। कौन से 2 विभाजन है? स्थावर जंगम। जंगम मतलब इसको मूवेबल या मोबाइल, और स्थावर मतलब इमूवेबल, इमोबाइल कह सकते हैं। तो जो चलायमान है, जो विचरण आदि कर सकते हैं, उनको जंगम कहा गया, और जो एक जगह पर स्थित है उसे स्थावर कहा जाता है। तो 2 विभाजन जीवों के, स्थावर और जंगम। तो अनंत जीव है, आप मतलब धीरे धीरे आप काउंट ध्यान रखिए। अनंत जीव थे, अनंत जीव को 2 में विभाजन किया। स्थावर मतलब विशुभ से वृक्ष लता आदि, तृण है, लताएँ है, वृक्ष आदि है, ये सब स्थावर में आते हैं। और जंगम दूसरा विभाग है। तो असंख्य वृक्ष आदि भी है, असंख्य लताएँ है, घास के अगर पत्तियों को भी लिया जाए, तो अनंत जीव जो है स्थावर योनि में भी है, और उसमें कुछ है जंगम योनि में आते हैं। ध्यान से देखा जाए तो वृक्षों की, लताओं की, घास आदि है विशुद्ध जंगल में, घने जंगल में, वन प्रदेश में देखा जाए तो, अगर देखा जाए तो जो चलायमान जीव है उनसे अधिक संख्या है। हालांकि वृक्ष काटा जा रहा है, ये बात और होगा, परंतु फिर भी अभी भी देखा जाए पूरी पृथ्वी में अगर देखा जाए तो बहुत अधिक प्रमाण में है। भूमि में भी है, यहाँ तक कि जल के अंदर भी रहते हैं अलग प्रकार के जितने वनस्पति आदि प्राप्त होते हैं। तो स्थावर बहुत बड़ा प्रमाण है, और फिर जंगम कुछ है। अब जंगम के 3 विभाजन किए गए। जंगमे तिर्यक जल स्थल चर विभेद। तो तिर्यक जल स्थल, तिर्यक मतलब आकाश में जो विचरण करते हैं, जिनको पंछी आदि हम पक्षी कहेंगे। तो आकाश में रहने वाले, जल में रहने वाले और भूमि पर रहने वाले, ये 3 विभाग किए गए। तो पक्षियों में बहुत सारे प्रकार है, बहुत सारे अलग, उसमें भी विभिन्नताएँ हैं।
और जल में रहने वाले, जिन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है एक्वाटिक्स कहते हैं। तो जलचर प्राणी भी बहुत अधिक है, और स्थलचर भूमि पर जो विचरण करते हैं, जिसके अंदर कई जीव हैं। तो आगे कहते तार मध्ये मनुष्य जाति अति अल्पतर, तार मध्ये म्लेच्छ पुलिंद बौद्ध शबर। अब आगे यहाँ पर कहा जा रहा है कि अनंत जीव, आप ध्यान रखिए, अनंत जीव में वृक्ष आदि को निकाल लीजिए, फिर बचे 3 विभाग, जिसमें कई पानी में रहने वाले, कई आकाश में विचरण करने वाले होते हैं, वृक्ष आदि पर रहने वाले, और भूमि पर विचरण करने वाले होते हैं, वो एक श्रेणी है। और उसमें सबसे कम प्रमाण, इसलिए यहाँ पर चैतन्य महापुरुष शब्द का प्रयोग किया, अति अल्प। तार मध्य, इनमें सबसे कम जो प्रमाण है वह है मनुष्य जाति। तो मनुष्य जाति बहुत कम है, ऐसा नहीं बहुत है, कभी लगता है मनुष्य बहुत अधिक होंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप अपने शहरों में देखे जाए, अगर मच्छर कितने हैं, मक्खियाँ कितनी हैं, सूक्ष्म जीव कितने हैं, स्थूल जीव कितने हैं, वृक्ष वनस्पति आदि कितने हैं, तो देखिए बहुत बड़ा प्रमाण है इसका भी। तो इनमें मनुष्य जाति सबसे कम हुई। तो फिल्टरिंग चल रहा है अनंत जीव ब्रह्मांड में, उसमें स्थावर जंगम, स्थावर को अलग कर दिया, जंगम में भी स्थल में, जल में और आकाश में अलग कर दिया। भूमि पर रहने वाले 4 पैर के, 2 पैर के, 10 पैर कई प्राणी हैं, और उनमें 2 पैर वाले मनुष्य सबसे कम है। अब मनुष्य जाति में यहाँ कहा गया तार मध्य म्लेच्छ पुलिंद बौद्ध शबर। इसमें भी यहाँ विशुभ से जो शब्द प्रयोग है, म्लेच्छ पुलिंद बौद्ध शबर, विशेष रूप से जो मनुष्य शरीर प्राप्त किए हैं, परंतु लगभग पशुवत ही रहते हैं, पशु तुल्य, जिनका भोग प्रधान जीवन होता है, किसी प्रकार का विवेक, किसी प्रकार का संयम नियम कुछ भी नहीं है जिनके जीवन में। ये लगभग वर्णाश्रम आदि को भी बिल्कुल जो पालन न करते हो, एकदम पशुओं की तरह रहते हैं। तो उनके लिए कुछ ऐसे शब्दों को प्रयोग भागवत में ही किया गया है। तो म्लेच्छ पुलिंद जो चेतना में, भावना में, विचारों में बहुत उन्नत नहीं है, वह सभी। तो मनुष्य बहुत कम है, और मनुष्य में आप अगर सिरे से कहा जाए लगभग 99% आज के समाज में, वर्तमान में, कलयुग में सभी पशु तुल्य ही जीवन जी रहे हैं, एकदम जानवरों की तरह है, और कोई वास्ता ही ना भगवान से कोई कनेक्शन है, ना कोई धर्म, ना कोई कुछ पालन करती नहीं है। तो अधिकांश अभी जो है बिल्कुल नास्तिक बन चुके हैं, अधिकांश इसी में आते हैं। और इसमें से फिर कहा जाता है कुछ लोग जो है वेदनिष्ठ मध्य अर्धेक वेद मुखे माने। अब उसमें से कुछ लोग होते हैं जिनको वेदनिष्ठ कहा गया है। वेदनिष्ठ का अर्थ तो विशुभ से जैसे कह सकते हिंदू धर्म हम कह सकते हैं, या कोई धर्म को मानते हो, वेदनिष्ठ का धर्म को जो मानते हो। तो बहुत कम होते जो वास्तविक धर्म को मानने वाले हो, परंतु धर्म को मानने वालों में ही कैसे अर्धेक वेद मुखे माने कहा गया। वेद मुखे माने का एक अर्थ होता है कि केवल मुख से ही, मतलब नाम के लिए से, हाँ गर्व से कहो हम हिंदू है। हिंदुत्व का झंडा फहराने वाले बहुत लोग हैं कहा जाए तो, परंतु सिर्फ झंडा ही है उनके हाथ में। हिंदुत्व का जो सिद्धांत है, हिंदुत्व का जो वास्तविक भावना है, धर्म का सिद्धांत है, धर्म की भावना, इससे वे अपरिचित है। इसके विषय में उनको नहीं लेना देना है। धर्म के ऊपर कहते हो, तो इसको वेद मुखे माने कहा गया। यह भक्तिनाथ ठाकुर के शब्दों में इससे कहा जाता है धर्म ध्वजी। धर्म ध्वजी मतलब धर्म की ध्वजा। धर्म की ध्वजा अपने हाथ में रखते हैं। हाँ, वो भी कुछ जिसका माथेर तिलक गलेर माला यही तो कलेर चेला, श्री भक्तिनाथ ठाकुर कि वो शायद तिलक आदि भी धारण करते होंगे, क्योंकि माला वगैरह पहनते होंगे, टीका और लगाते होंगे, परंतु बिल्कुल ऐसा कुछ लाल तिलक लगा देंगे। परंतु देखा जाए तो इनको पता ही नहीं है, ना कोई वेद पता है, ना कोई गीता पता है, ना भागवत पता है, कुछ भी पता नहीं। और इसके विपरीत कैसा इनका जीवन होता है, तो कहा गया वेदनिष्ठ मध्य अर्धेक वेद मुखे माने।
वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नाही गणे। तो पहला हमने श्रेणी देखी जो पशुवत जीवन जी रहे हैं, मनुष्य अति अल्प है, उसमें पशुवत जीवन जीने वाले बहुत है। कुछ है जो हिंदुत्व का झंडा तो भी है, तो समथिंग बेटर देन नथिंग, परंतु वे भी अधिकांश उसमें कौन है, तो वेद निषिद्ध पाप करे। कहने के लिए कहते हम हिंदू है, ऐसा कहेंगे, ये धर्म का हम पालन करते हैं, परंतु उस धर्म में जो दिया है उन्हीं नियमों के विरुद्ध वो कार्य करते हैं। तो अधिकांश जो मांस भक्षण है, तो फिर व्यभिचार है, सभी प्रकार कृत्य कर रहे हो, कह रहे कि हम हिंदू है। तो वेद निषिद्ध तो केवल स्टैंप लगा हुआ है, धर्म का स्टैंप इन्होंने लगा लिया अपने ऊपर, परंतु धर्म का विश्व से कोई ज्ञान है नहीं और धर्म का कोई आचार वगैरह का विचार भी नहीं है। ऐसे अधिकांश है। अब उसमें से कुछ होते हैं जो आचरण करते हैं। धर्म का केवल झंडा ही नहीं है, धर्म के अनुसार आचरण भी किया जाता है, परंतु धर्म के अनुसार जो आचरण करने वाले हैं उसमें मैक्सिमम धर्माचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ। कर्मनिष्ठ को सरल शब्दों का कर्मकांड आदि, मतलब अधिकांशतः जो धर्म का पालन भी करते हैं, धर्म का पालन करके हमको क्या मिलेगा, तो हाँ ये पूजा करो, ये पूजा करने से ये होगा, तुम्हारा ये कष्ट दूर होगा, तुमको ये प्राप्ति होंगी, इसको सकाम भावना कहेगी। अधिकांशतः ऐसे ही है। कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर भी हम जितने आए हैं, अधिकांश जो प्रारंभिक जब भक्ति में आए हैं, कुछ न कुछ लाभ हेतु भी आते हैं। क्या भक्ति करने से क्या मिलेगा, तो हाँ जब करने से ये मिलने वाला है, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मुझे कोई धन की प्राप्ति हो जाएगी, मेरी नौकरी लग जाएंगी। आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, परंतु व्यवहारिक अपना निज अनुभव जो यही है कि लगभग कुछ न कुछ लाभ, जिसको कहा जाता है आर्त या अर्थार्थी कहते हैं, तो आर्त अर्थार्थी का ही प्रमाण बहुत अधिक रहता है, जो कुछ न कुछ चाहते हैं भगवान से, परंतु वास्तविक भगवान से चाहना और वैष्णव से इस संसार की कामना करना एक तरह से मूर्खता है, क्योंकि संसार ही नश्वर है, तो संसार की वस्तु भी नश्वर है, शरीर भी नश्वर है। तो ऐसे अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम, तो अंतवत होने वाले फलों की कामना करना को भगवान श्री कृष्ण गीता में अल्पमेधसाम कहा है। मेधा मतलब बुद्धि, और अल्पमेधसाम मतलब जिनकी बुद्धि बहुत कम होती है, वे ही इस प्रकार की भावना से युक्त होते हैं। तो अब आशा करता हूँ आप लिख रहे होंगे असंख्य जीव, फिर सावर जंगम, फिर जंगम में भी आकाश, जल में रहने वाले, भूमि पर, भूमि में अति अल्प जो मनुष्य, मनुष्य में अधिकांश पशु जीवन वाले, बौद्ध, म्लेच्छ, बौद्ध, शबर आदि कहा गया। और उसमें से फिर कुछ श्रेणी जो है जो धर्म का धर्मनिष्ठ कहा गया शब्द वहाँ पे, और धर्मनिष्ठ में भी धर्म निषिद्ध पाप करे धर्म नाही गणे। अधिकतर ऐसी ही जो पाप में लगे हुए, या जिसे कहा जाता है पाप ही जीवन का अविभाज्य अंग बन चुका है, और उसमें से फिर धर्म का आचरण करने वाले, धर्म का आचरण जो कर रहे हैं, धर्मयुक्त आचरण है, उसमें कुछ न कुछ लाभ देखने वाले हैं, सुख संपत्ति आवे, फिर ये प्राप्त हो, वो प्राप्त होवे। अधिकांश ऐसी है, कोई विरला ही होता है धीरे धीरे जिसको ये बात समझ में आ जाती, क्या ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, कि वास्तविक श्री कृष्ण के पास जाकर इस संसार की कामना करना अत्यंत मूर्खता है। संसार वास्तविक हिरण्यकशिपु ने भी मांगा है, रावण ने मांगा, परंतु संसार कभी किसी का हुआ ही नहीं है। तो ऐसे नश्वर वस्तुओं को क्यों मांगा जाए, जिनको श्रीमद् भागवत में ध्रुव महाराज के सम्मुख जो भगवान प्रकट हुए, तो ध्रुव महाराज कहते हैं काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतातोस्मि वरम न याचेत। हे भगवान, मैं आपकी तपस्या में स्थित हुआ और आपकी तपस्या स्थित होकर अंततः आपको प्राप्त किया है, जिनको प्राप्त करना बड़े बड़े योगिंद्रों के लिए भी अति दुर्लभ है, परंतु आपको प्राप्त करके मैं क्या मांग रहा हूँ, आप किसके समान है, तो कहते दिव्य रत्नम कहा गया। आप दिव्य रत्न जैसे हैं
और इस संसार की वस्तु कैसी है, संसार का भोग, संसार के समस्त उपलब्धियाँ कैसी, तो कांचन, कांचन अर्थात कांच का टुकड़ा। तो अगर दिव्य रत्न सामने आ जाए, कांच के टुकड़े मांगे जाए, तो कांच के टुकड़ों का क्या परिणाम होता है कहा जाए तो, कांच का टुकड़ा, वैसे भी जो कांच, टूटा हुआ कांच होता है वो अमंगल है, अपवित्र माना जाता है, उसको घर में रखा नहीं जाता। और दूसरी बात, टूटा हुआ कांच अगर आप रखते हैं तो कहीं ना कहीं चोट लग सकती है, हाथ कट सकता है, किसी बच्चे के हाथ में आए तो और अधिक नुकसान हो सकता है। तो भयावह है वह कांच का टुकड़ा और अमंगल सूचक है। तो हमारे भी जीव के लिए इस संसार की कामनाएं अमंगल है। जीव के भगवत मार्ग के जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में लगे हैं उसको तुरंत ब्लॉक कर देता ही है। थोड़ा सा भी संसार में किंचित मात्र भी कोई कामना रहे, बहुत सुंदर वाक्य में शायद कल या परसों पढ़ रहा था, संसार में भोग वस्तु की प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है, वहाँ के संसार में केवल आप थोड़ा आदर चाहते हैं। यार लोग पूछना तो चाहिए मुझे, लोगों ने जानना तो चाहिए, मेरा नाम जानना चाहिए, मेरी पहचान होनी चाहिए, भक्त के रूप में क्यों ना लोगों ने जानना चाहिए कि प्रभु जी भक्त है, महान भक्त है। तो हाँ बहुत सुंदर है, जहाँ तो मुझे स्मरण है, शायद प्रभु जी राधानाथ महाराज जी का वाक्य था, उसमें कहे कि किंचित मात्र भी मान की कामना है तो वह व्यक्ति कदापि भगवान के धाम को प्राप्त नहीं हो सकता। अगर मतलब इस संसार की कुछ आइडेंटिफिकेशन, इस संसार की पहचान बन जाते हैं, इसका अर्थ है कि वह भगवान के धाम में जाने की इच्छा ही नहीं है उसमें भी। इसीलिए इस संसार में बहुत अधिक संसार के वैभव को, संसार की पहचान, संसार के भोग को बहुत गंभीरता से ले रहा है। परंतु धीरे धीरे क्रमशः जब समझ में आ जाता है तो उससे कहा गया ज्ञानी। ज्ञानी का अर्थ यहाँ पर ज्ञानी मतलब केवल कुछ शब्दों का श्लोक को याद करना वह ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान मतलब इसमें विवेक है, सत असत का विवेक, शाश्वत क्या है और अशाश्वत क्या है, नित्य क्या है और नश्वर क्या है, यह जिसको समझ में आ जाता है, डिफ्रेंसिएशन जिसको समझ में आ जाता है, जड़ क्या है और चेतन क्या है, उसको ज्ञानी कहा गया। तो यहाँ पर कह रहे कि धर्माचार्य, तो धर्म का आचरण करने वाले बहुत कम हो गए थे, आप परसेंटेज देख रहे होंगे, उस अधिकांश सकाम भावना वाले, और सकाम भावना से कोई विरला ही होता है। इसलिए शब्द यहाँ क्या है, कोटि कर्म निष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। करोड़ों ऐसे होते हैं और करोड़ों में एक ही निकलेगा कोई जो सही में शब्द को एक एक शब्द पर रुका जाए, सोचा जाए, कोटि ज्ञानी कहा है, सॉरी कोटि कर्मनिष्ठ कहा है। करोड़ों ऐसे होंगे और करोड़ों में एक निकलेगा कोई जो सही में सोचेगा कि सही में भगवान से मुझे ये सब नहीं मांगना है। तो उसमें कहा गया है कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त। अब समझ में बहुत लोगों को आ जाता है, हालांकि वो भी विरला ही है, आप गिन सकते, ध्यान रख सकते, करोड़ों में से कोई एक विरला एक मनुष्य था जो ज्ञानी हुआ। परंतु ज्ञानी में भी, जिसको मराठी में कळत पण वळत नहीं, समझ में तो आ गया है परंतु फिर भी समझ में आ जाए, परंतु समझने के उपरांत भी मतलब पता है कि ये शाश्वत है, ये नित्य है, ये अशाश्वत है, ये नश्वर है, परंतु फिर भी पूरी तरह से छूट नहीं पाता है। तो अधिकांश ऐसे भी हैं, हाँ प्रभु जी सब भगवान की माया है, संसार के भोग सब दुखमय है। अभी अभी हमने वेदांत चैतन्य प्रभु का प्रवचन सुना और उन्होंने कहा कि यही संस्पर्शा भोगा दुख यो न एवते। जिस वस्तु से आप सुख की कामना संसार में करते वहीं आपके दुख का कारण बनता है। समझ में आ गया। कितने लोगों को छूट रहा है, कितने लोग मन सही में वैराग्य है कि सही में ये संसार तुच्छवत है, यह संसार मलवत है, यह संसार वमनवत है।
3 शब्द जो मैंने कहे, वमन, वमन मतलब उल्टी, मुझे आज भी याद है मराठी में क्या कहते, तो एक शब्द होता है। मैं एक समय महाराज जी के साथ में था, तो महाराज जी ऐसे, हम पंडापुर में थे, याद है लगभग 15 साल पहले की बात है, तो 15 16 17 साल हो गए। तब कुछ ऐसा कुछ घटना हुई थी वहाँ पर कि कुछ किसी व्यक्ति की कुछ बहुत ही महंगी वस्तु आदि चोरी हो गई वहाँ पर मंदिर में ही। तो वो व्यक्ति बहुत दुखी हुआ, फिर हमारी सब चर्चा चल रही थी, बहुत महंगी कोई वस्तु थी, चली गई है। और वहाँ पर फिर महाराज कह रहे थे एकदम, दिस वर्ल्ड इज़ लाइक दिस, संसार जो दुख ही देता है, दुख और कष्ट ही देता है। वहाँ पे महाराज ने एक मराठी में शब्द कहा था, क्या कहेंगे उसे, शायद मुझे लगता है कीट, कीट बोलते हैं यार, कि वीट बोलते हैं, मतलब घृणा, घृणा, दोनों में से कुछ शब्द था मुझे स्मरण आया कि मतलब घिन, जिसको घिन आती है। तो वहाँ से भगवान महाराज इस बात कर रहे थे, सही में जगत ऐसा है, जगत की जो दुख है, जैसे शिल प्रभुपाद को ही, कि एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि शिल प्रभुपाद जी, ये दुनिया को क्यों बनाया गया है। प्रभुपाद अलग समय पर अलग उत्तर दिए। प्रभुपाद ने एक समय कहा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस क्रिएशन, क्या प्रयोजन इस संसार को बनाया गया। और शिल प्रभुपाद ने एक शब्द में उत्तर दिया, फ्रस्ट्रेशन, कि सही में आप जिसको मराठी कहते नको नको झालं, जगत से का अनुभव जो वास्तविक जिसको हुआ है वो समझ में आ गया कि जगत वास्तविक हमारे लिए है ही नहीं, अत्यंत गर्हित है। तो इसीलिए भागवत में 2 शब्द इस संसार के लिए प्रयोग किए। भागवत के प्रथम स्कंद में कहा जाता है, अवध्यम इमम लोकम गंताम जनतामसी, भगवान ही कह रहे, जिन्होंने संसार बनाया वो भगवान ही इस संसार को संबोधित करते हुए क्या शब्द कहे, अवध्यम इमम लोकम, यह जगत, यह जगत कैसा है, तो अवध्यम लोकम, अवध्यम का ऐसे अर्थ होता है अंग्रेजी में मोस्ट एबोमिनेबल, बहुत ही घिन आती जिसकी। तो जीव के लिए जो सच्चिदानंद में भगवान के दिव्य धाम में दिव्य आनंद की, जड़ानंद की नहीं, जड़ सुख नहीं, दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप में श्री कृष्ण की सन्निधि में जो दिव्य आनंद, उस जीव के लिए कहा जाए तो इस संसार के जो जीव तथाकथित इंद्रियों के सुख में जो लगे हुए हैं उसको अत्यंत गर्हित कहा गया, इसलिए भगवान अवध्यम लोकम कहे। और अन्यत्र फिर वमन कहा गया है या मल कहा गया है। तीनों शब्द जो है समझ सकते हैं कि जगत कैसा है। तो हमारी कैसी व्यवहारिक अनुभूति रहती है कि हम सुने इन बातों को कि हाँ सही में ऐसा है कि तुच्छ है ये जगत, ये अच्छा नहीं है, ये जगत मलवत है, परंतु अभी क्या लगता है 100% थोड़ी तुच्छ है, तुच्छ भी होगा परंतु कुछ भी तो है इसमें, कुछ सुख है, कुछ सिनेमा का सुख है, कुछ मोबाइल का सुख है, या कभी पनीर खाने का सुख है, कभी रसगुल्ले, कुछ तो है। कैसे कह सकते कुछ नहीं है। तो अभी इसको आ जाता है कि शास्त्रीय रूप से समझ में आ जाता, थियोरेटिकली समझ में आ गया है कि ये नहीं, परंतु सही में अभी पूरा मुक्त नहीं है। तो अधिकांश ऐसे है, पर उस करोड़ों ज्ञानी जिनको समझ में आ गया है उसमें सही में जो मुक्त हो पाए। तो ध्यान रखिए, कोटि कर्मनिष्ठों में एक ज्ञानी श्रेष्ठ, और करोड़ों ऐसे ज्ञानियों में एक कोई होता है जिसका सही में संसार से मुक्त हो पाता है, संसार के भोग आदि से विरक्त हो पाता है पूर्णतः। तो उसको कहा गया कि वो एक जन्म मुक्त। और ऐसे मुक्त जो जीव हो गए, छूट गया अब संसार का आकर्षण नहीं, संसार का मोह नहीं, संसार मलवत है, वमनवत है, सब समझ जाएंगे। परंतु इतना होने पर भी श्री कृष्ण के प्राप्ति की कामना, श्री कृष्ण की तीव्र लालसा, बड़े बड़े तपस्वी भी हो सकते हैं, बड़े बड़े एकदम वैरागी भी हो सकते हैं, परंतु तपस्या वैराग्य के आधार पे कोई श्री कृष्ण की लालसा को प्राप्त नहीं कर पाता है। कृष्ण की प्राप्ति की जो लालसा है, जिसको यहाँ पर कृष्ण भक्त कहा गया है। एक मुझे प्रसंग स्मरण आ रहा है
इसको इसके पूर्व भी कई बार मैंने कई स्थानों पर कहा भी है, भक्त ने सुना भी होगा। जहाँ तक मैंने सुना, ये श्री वल्लभाचार्य जी का प्रसंग आता है, जहाँ पर बतलाया जाता है कि वल्लभाचार्य जी एक बार, जहाँ मुझे स्मरण है, गोवर्धन में थे, और किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं इतना कुछ दान करना चाहता हूँ, मतलब विश्व से कोई अच्छी पवित्र तिथि है, पवित्र कोई काल चल रहा है, तो इसमें इतना मैं दान करूँगा। तो उन्होंने कहा फिर वल्लभाचार्य कि इतना दान करने के बजाय अगर उन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण को यदि भोजन कराया जाए, मतलब वो शायद भोजन के ऊपर ही था कि मैं इतने लोगों को भोजन कराऊंगा, तो उन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण को भोजन कराना 1,000,000 लोगों को भोजन कराने के समान है। तो सुना तो बोले कि रे, पहले तो मैं 1,000 लोग खिलाने सोच रहा था, और उन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण को खिलाने से 1,000 लोगों को खिलाने का फल मिल जाएगा। वाह वाह, बहुत अच्छा है, ठीक है, मैं फिर 1,000 ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा। फिर पहले नॉर्मल 1,000 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। तो जब सुना उन्होंने कि 1,000 ने 100 कहा था, शायद 100 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा, तो जैसे 100 ब्राह्मण कहा तो बोले कि यदि एक वैष्णव हो और एक वैष्णव को अगर भोजन करा दे तो लगभग 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान है। एक वैष्णव को भोजन कराने से 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त हो सका। तो जैसे कहा तो बोले ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, फिर तो मैं सैकड़ों वैष्णव को भोजन कराऊंगा, उसने कहा। और तब वहाँ पर वे क्या है वल्लभाचार्य, परंतु यदि कोई एक प्रेमी भक्त होता है, ये जो कृष्ण का भक्त, जो कृष्ण के प्रेम में लगा हुआ है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने में लगा हुआ है, ऐसा कोई अगर एक प्रेमी भक्त हो तो एक प्रेमी भक्त को भोजन कराने से 1,00,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल। यह सुना तो फिर तो बोले कि फिर तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं तो सैकड़ों प्रेमी भक्तों को, ऐसे जो प्रेमी भक्त है ऐसे 100 प्रेमी भक्तों को मैं भोजन कराऊंगा। जैसे वल्लभाचार्य ने सुना तो वल्लभाचार्य की आंखों से आंसू आने लगे, और उन्होंने कहा कि प्रेमी, 100 प्रेमी। मैंने कहा कि विरला है ये, पृथ्वी में विरला ही कोई ऐसा भक्त भाव। जैसे मैं कुछ दिन पहले गया था महाराष्ट्र में, गए तो वारकरी बहुत है, तो वारकरी मतलब वैष्णव कह सकते हैं, वारकरी बहुत है, परंतु तुकाराम सभी नहीं बन पाते हैं। राजस्थान में भी वैष्णव संत बहुत हुए होंगे, परंतु मीरा सब नहीं बन पाए। तो प्रेमी जिसका नाम हम देखते हैं, जिसके प्रेम के वश से भगवान वशीभूत हो जाते हैं, चाहे सखुबाई हो, जनाबाई हो, तुकाराम हो, तो प्रेमी अत्यंत दुर्लभ है। तो इसी को यहाँ पर कहा जा रहा है कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। तो हमें भी जिस मार्ग में हम आए हैं, जिस पंथ में हम लगे हैं, यस द मोस्ट रेयर प्रोफेशन कह सकते हैं। इंजीनियर बहुत बनते होंगे, डॉक्टर भी बहुत बनते होंगे, परंतु अनेक जन्मांतरम पुण्येत कृष्ण भक्ति प्रजायते, बहुत जन्म लग जाते तब कोई आता है इस मार्ग में। तो यह वैष्णवता है, और इस वैष्णवता में ही अंततः, जिसको अब श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर कह रहे, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में कोई विशेष भाग्यवान जीव होता है जिसको कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, और गुरु की कृपा से अंततः भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। तो बीज शब्द के ऊपर यदि आप चैतन्य चरितामृत में यही जो श्लोक है, इसको यदि आप देखते हैं, श्लोक ने प्यार कहा जाता है, इस प्यार को देखेंगे तो इसी प्यार के बाद अगला जो प्यार है उसमें श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे हैं, और उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बीज शब्द के ऊपर कहें, बीज भक्ति लता का बीज मिलता है। बीज मतलब क्या, वहाँ पर प्रभुपाद जी ने कहा है, तो चैतन्य चरितामृत
किसी को स्मरण है एग्जैक्टली है? चैतन्य चेतन मदिला अध्याय 19 और प्रयास संख्या है 151। क्षमा चाहता हूँ, दोनों में एक साथ नहीं दिखा पाऊंगा, मैं पढ़ लेता हूँ केवल। तो इसके बाद का अगला जो प्यार है उसके तात्पर्य का केवल मैं उस भाग को पढ़ूंगा। श्रील प्रभुपाद जी, तो आप ध्यान रखिए, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 श्लोक संख्या 152 152। भक्ति लता बीज शब्द का अर्थ प्रभुपाद जी वहाँ पर बतलाए हैं। तो ध्यान से सुनिए, प्रभुपाद जी का तात्पर्य मैं पढ़ूंगा। भक्ति लता बीज का अर्थ है भक्ति का बीज। हर वस्तु का मूल कारण या बीज होता है। किसी विचार, कार्यक्रम, योजना या युक्ति के लिए सर्वप्रथम योजना की संकल्पना चाहिए, जिसे बीज कहते हैं। तो बीज मतलब कि किसी भी कोई कार्य है उसके लिए एक पहले की योजना बनाई जाती है, उसका विचार किया जाता है। मतलब जो क्रिया हो रही है तो क्रिया का पहले विचार होता है ना, विचार से फिर क्रिया आती है या योजना होती है, युक्ति होती है। तो विचार, योजना, युक्ति किसी भी क्रिया के लिए होती है, उसको बीज कहा गया उस क्रिया का। तो उसी प्रकार से ध्यान से शब्द सुना, जिन विधियों से, विधि विधानों से मनुष्य भक्ति में प्रशिक्षित होता है वह भक्ति लता बीज है। द मेथोडोलॉजी and rules and regulations by which one can get trained in bhakti is called भक्ति लता बीज। हम कहते दीक्षा के समय के गुरु जो है कहते हैं भक्ति प्रदान करते बीज। तो बीज मतलब ऐसा कुछ है। प्रभुपाद जी को किसी ने कहा कि शिल प्रभुपाद जी क्या हुआ, बोले एक गुरु थे, गुरु ने क्या किया, शिष्य को हाथ लगाया और हाथ लगाते हुए उसे करंट आ गया। तो प्रभुपाद ने कहा कि अगर करंट चाहिए तो गुरु की क्या ज़रूरत है, इलेक्ट्रिक सॉकेट में हाथ डाल दीजिए, ऐसे करंट आ जाएगा। तो लगता है कि हम गुरु के पास जाएंगे, गुरु जी कृपा कीजिए, और गुरु जैसे देखेंगे अचानक कोई शक्ति आ जाएंगी। दर्शन सोहरा महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है कि संत महात्मा आते हाथ दिखाए दर्शन दिए तो हो गया, बोले। हालांकि निश्चित रूप से भक्तों का दर्शन भी, भक्तों की दृष्टि भी पवित्र ही करती है, उसमें कोई, परंतु प्रमुख बात क्या कही गई ध्यान रखना चाहिए, ये शब्द ध्यान रखिए। जिन विधियों, विधि विधानों के द्वारा मनुष्य भक्ति में प्रशिक्षित होता है। विधियों मतलब जिसको मेथोडोलॉजी कहता है, और विधि विधान मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो मेथड, रूल्स एंड रेगुलेशन जिससे भक्ति में ट्रेंड हो जाए, इसको कहा जाता है भक्ति लता बीज। वह भक्ति लता बीज कृष्ण कृपा से गुरु से प्राप्त होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, मतलब गुरु मेथड और ट्रेनिंग, प्रशिक्षण जिसे कहा जाता है, गुरु एक मेथड बताता है जिससे आप कृष्ण की भक्ति में अच्छी तरह से एकदम ट्यून्ड हो जाए। जिन्हें अन्य अभिलाष, ठीक है, बहुत कुछ उसमें बात है। तो प्रमुख से ये एक वाक्य ही मैं जो स्मरण था, जो मैं कहना चाहता था, जिसको बीज कहा गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या दिखाई दे रहा है, आशा करते दिख रहा हूँ, वृक्ष। अब क्या दिख रहा है अगर देखा जाए तो, एक तरफ एक वृक्ष है और ठीक उसके समीप एक नव अंकुरित पौधा जिसे कह सकते हैं। अब दोनों में चित्र में कुछ अंतर आया है। पहले भूमि है और भूमि के ऊपर वृक्ष और जो पौधा है छोटा सा वो दिखाई दे रहा है। अब दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि दोनों के जो जड़ें हैं वह भी दिखाई दे रही है। अन्य वक्त म्यूट ही रख सकते हैं। तो इसमें कुछ आपको ठीक लग रहा है ये जो चित्र आप देख रहे हैं, कुछ गड़बड़ है?
पता नहीं छोटे मोबाइल में आप देख रहे हो कितना देख रहे हो, सही है। सदगुरु चरण प्रभु कह रहे हैं। और किसी कुछ कहना है? यस, वैद्य भी चरण प्रभु। जी आज हमारा सुंदर कथा की एक प्रश्न है कि आपने आपने कहा कि एक मिनट, प्रश्न प्रश्न चुप करके वैद्य भी चरण प्रश्न बाद में लीजिए, प्रश्न बाद में देख सकते हैं। अभी मेन मैं जो विषय को एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर प्रश्न ले सकते हैं। तो ठीक है, मैं कह देता हूँ। यहाँ पर आप जो अभी चित्र देख रहे हैं जिसमें एक वृक्ष है और पौधा है, दोनों की जड़ें दिखाई दे रही है, परंतु इसमें गड़बड़ एक है, सही नहीं है। क्या गड़बड़ है कि पौधा के अनुपात में देखा जाए तो जड़ें एकदम छोटी है, तो वो सही है, परंतु वृक्ष जितना विस्तृत और विस्तारित हो चुका है उस तुलना में देखा जाए तो जड़ें जो है उस प्रपोर्शन में नहीं है। इतनी कम जड़ों पर इतना बड़ा वृक्ष नहीं रह सकता। तो सही क्या है? देख पा रहे हैं ना आप? अच्छा। ये थोड़ा सही मैच कर रहा है, हालांकि एकदम एग्जैक्ट अच्छी ड्राइंग नहीं है, जड़ें भी ज़रा उस कलर की अलग होनी चाहिए थी, परंतु फिर भी समझने के लिए आशा करता हूँ कि समझ पा रहे हो आप कि यहाँ पर जो दिखलाया जा रहा है कि तो इसमें ये पिक्चर बहुत कुछ बताता है। विश्व से यहाँ परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज अपने सेमिनार में इसको प्रयोग किए थे, तो वहाँ बताया जाता है कि वृक्ष का क्या होता है। जो भी वृक्ष या पौधे होते हैं उनका एक भाग होता है जो संसार को दिखता है, और एक भाग होता है जो संसार को नहीं दिखता है। एक भाग भूमि के ऊपर होता है प्रकट रूप से, और दूसरा कहते हैं अप्रगट, जो संसार को दिखता नहीं है। संसार लाभान्वित किससे होता है? तो जो भाग दिख रहा है उससे, मतलब फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, छाया मिलती है, फिर शाखाएं मिलती है, जो कुछ मिल रहा है वो सब किसके आधार पे? जो बाहरी के भाग है। परंतु बाहरी भाग का पूरा आधार जो है वो निचला भाग है, जिसको यहाँ पे जड़ें कहा गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि किसी वृक्ष की जड़ों को काट दिया जाए तो क्या, तो वृक्ष अपने आप गिर जाता है। तो बाहर से जो दिख रहा है, परंतु और अंदर की अगर जड़ें खोखली हो जाए, अंदर की जड़ों में भी कुछ दीमक आदि लग जाए, कुछ कीड़े लग जाए, तो वृक्ष खोखला होकर अपने आप समाप्त हो जाता है। परंतु विशेषता क्या है कि जड़ें दिखती किसी को नहीं है, परंतु पूरे वृक्ष का सिंचन, वृक्ष का पोषण, वृक्ष का अस्तित्व का मूल आधार वो जड़ें होती हैं। तो उसी भांति से अभी हम कृष्ण भक्ति के विषय में बात कर रहे थे, और कृष्ण भक्ति में यहाँ पर जो चैतन्य महाप्रभु ने शब्द प्रयोग किया, जिसको श्रील प्रभुपाद जी ने समझाया है, वह है द मेथोडोलॉजी, रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय विच वन गेट्स ट्रेंड। जो विधि विधान और नियम जिसके द्वारा प्रशिक्षित होता है व्यक्ति भक्ति में। तो इसी के अंतर्गत अब इसी को सच्चिदानंद महाराज के शब्द में बताया गया। ठीक है, एक बार कुछ प्यार इसको पढ़ लेते। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। तो ब्रह्मांड में 84 लाख भ्रमण करते करते कोई भाग्यशाली जीव होता है जिसको बीज मतलब ऐसा कुछ गुरु मिल जाए, ऐसे वैष्णव संग मिल जाता है जिसमें उसे भक्ति की ट्रेनिंग मिलती है। यहाँ ध्यान रखना, कभी ये लाइन जब आप सुनते हैं गुरु कृष्ण प्रसाद देवाय भक्ति, मतलब भक्ति मिलती, मतलब क्या मिलता है? भक्ति की ट्रेनिंग मिलती है, भक्ति का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। तो बहुत दुर्लभ है ऐसा विशेष भाग्यवशाली कोई जीव होता है जिसको मिल पाता है। और वहाँ पर कहते हैं तो बीज मिलता है तो क्या करना पड़ता है? बीज मिलने के बाद में उस वृक्ष का सिंचन करना पड़ता है। माली है या करे से ही बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। अभी जो ट्रेनिंग मिल रही है इसमें सबसे जरूरी क्या है? सिंचन होना चाहिए उस बीज का। बीज को जब आप अंकुरित डाल देंगे भूमि में, आरोपित कर देते हैं, तो उसका सिंचन होना चाहिए।
और सिंचन नियमित रूप से आवश्यक होता है। ऐसा नहीं कि महीने में एक बार ही पानी दिया। जिस वृक्ष की जितनी आवश्यकता है, तो वैसे ही भक्ति के बीज को सिंचन किससे होता है? बोले श्रवण कीर्तन जले करय सिंचन। श्रवण कीर्तन आदि जो नवधा भक्ति है, नवधा भक्ति के द्वारा उस भक्ति का उसका सिंचन किया जाता है। तब आगे क्या है? अब यहाँ पर कहते थे उस वृक्ष को, भक्ति की लता को आपने क्या किया? सिंचन किया नियमित रूप से, आजीवन, निरंतर, अखंड, अविरत रूप से जब सिंचन करते रहेंगे तो क्या होगा? वो लता बढ़ने लगेगी, लता बढ़ने लगेगी। उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी आए। क्या कहा गया? जब लता बढ़ जाती है तो ब्रह्मांड के आवरण को भी भेद देती है वह। और ब्रह्मांड का आवरण भेद के, ब्रह्मांड के परे, अनंत कोटि ब्रह्मांड के परे क्या? आध्यात्मिक जगत है। और आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में विरजा नदी, जिसको कहा गया, तो कहा गया उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए, विरजा ब्रह्मलोक भेदी पर व्योम पाए। तो ब्रह्मलोक को, ब्रह्मांड को भेदन करके, विरजा नदी को पार करके परव्योम, परव्योम मतलब आध्यात्मिक आकाश, आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक जगत में वो यहाँ पर अकोला में बैठा हुआ है। अकोला में बैठ के क्या कर रहे हैं? श्रवण कीर्तन चल रहा है। तो श्रवण कीर्तन कर रहे हैं आप अपने स्थान पर बैठे बैठे, और आपकी भक्ति लता बढ़ती जा रही, ब्रह्मांड को भेदन कर दिया है। और ब्रह्मांड का भेदन करके आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाती है। और आध्यात्मिक जगत में पहुंचने के बाद में कहा गया तबे आए तब ऊपरी गोलोक वृंदावन। और धीरे धीरे ऊपर 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 जाते थे, अंत तक गोलोक वृंदावन धाम तक भक्ति लता पहुंच गई वैद्य चरण प्रभु की। हरि बोल। वहां पर पहुंचने के बाद कृष्ण चरण कल्प वृक्ष कर आरोहण। गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष को, वह लता, जैसे लता टिकती कैसे, स्थिर कैसे होती है, किसी वृक्ष को आलिंगन करती है ना, तो श्री कृष्ण का चरण कमल जो है वो कल्प वृक्ष है। तो हमारी भक्ति लता पहुँचते पहुँचते अंततः श्री कृष्ण के चरण कल्प वृक्ष को पर आरोहित होती है, उस पर चढ़ जाती है। हरि बोल। और तब क्या होता है? तहाँ विस्तारित ही, या तो वहाँ पर वो लता बढ़ रही है, और क्या फल प्रेम फले प्रेम फल। तो जब लता बढ़ जाती है, लता को आधार मिल जाता है, तो लता में फिर क्या होता है? वृक्ष फल आने लगते हैं। तो वैसे ही भक्ति की लता आगे 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 बढ़ते कृष्ण के चरणों में पहुंच गई है, तो और उसमें क्या आ गया? फल आ गया। कौन सा फल आ गया है? कृष्ण प्रेम। हरि बोल। श्री कृष्ण का प्रेम रूपी फल जो है उस लता के ऊपर आ चुका है। तो वो तहाँ मतलब ध्यान रखिए, तहाँ मतलब लता कहाँ चली गई है? वृंदावन में चली गई। और वृंदावन धाम में कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया और प्रेम फल मिल गया उसे, कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो गया है। तहाँ विस्तारित या फल प्रेम फले प्रेम फल इहा माली सींच। इहा मतलब अभी तक वो इसी शरीर में है। ये इहा शब्द का बहुत गहरा अर्थ है, मतलब इसी अवस्था में, इसी शरीर में ही आप कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। ये गलत धारणा है। इस परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को कहे, उनको लगता है मरने के बाद कृष्ण मिलेंगे। तो जो सोच के रखे ना, सही उनको मरने के बाद ही मिलेंगे, परंतु कृष्ण अभी मिल सकते हैं, आज इसी क्षण मिल सकते, यदि आपकी दृढ़ संकल्प और भावना हो। आपके मन में सिर्फ धारणा तो नहीं चाहिए कि श्री कृष्ण प्राप्य है, इस जीवन में अभी हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। एक पुस्तक भी बहुत छोटी सी ऐसे, कल 10 पन्नों की है पुस्तिका, मैंने किसी ने दिखाई थी मुझे। जो भी वो पुस्तिका तो मैंने पूरी पढ़ी नहीं, परंतु उसका टाइटल क्या था उस पुस्तिका का? भगवान आपको आज ही मिल सकते हैं। आज भगवान आपको मिल सकते हैं। और उसमें उन्होंने विश्व से तीव्र लालसा आदि के विषय में वर्णन किया है। इफ़ यू आर रियली रेडी फॉर कृष्णा, देन कृष्णा इज ऑल्सो रेडी फॉर यू। तो जो भी, तो यहाँ पर शब्द यहाँ कहा गया है कि भक्ति का लता जो है वैदर्भी चरण प्रभु की पहुँच गई है कृष्ण के चरणों के पास वृंदावन धाम में, और उसमें प्रेम फल आ गया है। और वैदर्भी चरण प्रभु कहाँ बैठे? अकोला में बैठे हैं। यहाँ माली सींचे नित्य श्रवण आदि, नित्य निरंतर वो
श्रवण आदि जल से सिंचन कर रहा है, तो प्रेम निकल रहा है। क्यों? क्योंकि सिंचन यहाँ पे नियमित रहा है। तो नियमित सिंचन होता है तो आपका भी लता पहुँच कर अंततः श्री कृष्ण के चरणों में संबंध जागृत कर लेता है और कृष्ण के प्रति भाव स्वाभाविक उदित होते हैं। परंतु कैसे? सिंचन के द्वारा। परंतु अगर आप माली है, अगर आपने कभी खेती की होंगी, कोई बगीचा किया होगा, तो ध्यान रखना पड़ता है कुछ बातों। क्या कि आप जब सिंचन कर रहे, गलती फेंसिंग करना जरूरी है लता को। फेंसिंग नहीं किया तो क्या होता है, कभी पशु घुस जाते, कभी बकरी खा जाएंगी उसको, कुत्ता आ जाएगा, कोई भैंस आ जाएंगी, और कल्पना कीजिए हाथी घुस गया तो आपके बगीचे में, तो हाथी घुस गया तो सब तहस नहस हो जाता है। हाथी तो पूरा कुचल डालता है, और ऐसा कुचलता है कि उसके फिर वापस उस वृक्ष को विकसित होने की संभावना नष्ट हो जाती है। तो सबसे भयानक हाथी कौन सा है? यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता। माता मतलब ये माँ वाली माता नहीं है, माता मतलब मत्त, पागल। पागल हाथी, मैड एलिफेंट कहा जाता है। कौन है मैड एलिफेंट? वैष्णव अपराध को हाथी माता का। हाथी माता मतलब पागल हाथी। उपाड़े व छिंदे तार सुखी जाए पाता। उपाड़े मतलब उखाड़ देता है। पहली चीज़ क्या करता है, वो उखाड़ता है एक तो, और उखाड़ के उसको बिल्कुल तितर बितर कर देता है। उपाड़े व छिंदे, तो उखाड़ दिया, उसको तितर बितर कर दिया, और परिणाम क्या होता है, उसके पत्ते सब सूख जाते हैं, वृक्ष पूरी तरह से सूख जाता है। मतलब फिर से वो जन्म नहीं ले पाएगा फिर वृक्ष। तो मतलब देयर इज नो होप अगर ये हाथी घुस गया तो पहले बता रहे कि पहले तो बता दिया कि कैसे ऊपर चढ़ेगा, वो बता दिया, परंतु बी केयरफुल, बढ़ने के समय ब्लॉकेज क्या क्या आ सकते हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पर बताइए, वैष्णव अपराध भयानक हाथी है, तो क्या करना चाहिए? बहुत स्ट्रांग फेंसिंग करनी चाहिए। तो वहीं पर अगर आप पढ़ेंगे, वही जो मैं चैतन्य चरितामृत का भाग जो बता रहा था, उसी के अंतर्गत विश्व से एक बहुत सुंदर बात बताई गई है। आप था एक, ठीक है, विश्व से दो बातें मुझे स्मरण है जहाँ तक मुझे याद है। व्हाट इज़ द फेंसिंग, कि फेंसिंग क्या है जो इस लता को सुरक्षित रखेगी। तो सबसे पहला कहा गया है कि भक्तों का संग, जो भक्तों का संग है ये उस लता को सुरक्षित रखता है। और फिर पर वैष्णव व्रत तो भक्तों के संग में होता है ना, तो भक्तों के संग में सबसे प्रमुख बात वहाँ पे कही गई है, कौन सा चीज़ है जो प्रोटेक्ट करता है, तो कहते हैं वैष्णव एटिकेट, वैष्णव सदाचार। यह फेंसिंग है जिसके अंतर्गत सभी बहुत डिटेल आ जाती है, तुणादपि सुनिचन तरोपि सहिष्णुना, वैष्णव गुणों को विकसित करना, वैष्णव व्यवहार, कैसे वैष्णव का जीवन शैली, कई बातें आ जाती है उसमें। तो वह जो है फेंसिंग है यहाँ पर कहा गया। तो अन्य शब्दों में, ताते माली यत्न करे करी करे आवरण, इसलिए क्या करना चाहिए, आवरण करना चाहिए। एक मिनट, आवरण कही, भक्त को सतर्क करना चाहिए, गुरु के आदेश का उल्लंघन करके उनके विरुद्ध कोई अपराध न कर बैठे। गुरु के आदेश का उल्लंघन होते ही भक्ति लता उखड़ने शुरू हो जाती है, सारी पत्तियां सूख जाती हैं। तो वैष्णव में भी गुरु के प्रति अपराध जो है, हाँ ठीक है, इसी का तात्पर्य मैं देख रहा था। जब भक्ति लता बढ़ रही हो तो भक्त को उसको चारों ओर से बाढ़ बनाकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। कनिष्ठ भक्त की रक्षा शुद्ध भक्तों का घेरा बनाकर करनी चाहिए। एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज इज द फेंसिंग। वहाँ पर प्रभुपाद ने इस बात कहा है, और अन्य तो मैंने इसको सुना था, वैष्णव एटिकेट को कहा गया फेंसिंग। यहाँ तो वहाँ पर कुछ बातें बताई गई इस तात्पर्य में, परंतु पहला वाक्य जो है कि जो शुद्ध भक्तों की संगति है, इसको तो हम जो सीनियर एसोसिएशन जो कहता है, वरिष्ठ भक्तों का
मार्गदर्शन, वरिष्ठ भक्तों का निर्देशन, ये हमारी भक्ति को बहुत संरक्षित रखता है। वेन वी आर कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड, क्या कहेंगे इसको हिंदी में, मॉनिटर्ड मतलब आप निरंतर आपको कोई देख रहा हो, आपकी थोड़ी भी गाड़ी पटरी से अगर थोड़ी बाहर निकल रही है और तुरंत आपको कोई ध्यान दिला कि अरे प्रभु जी देखो आपकी गाड़ी ट्रैक से, क्योंकि कई बार हमें अपनी गलती और अभिमान का एक लक्षण होता है कि अपने भजन में कभी दोष दिखाई नहीं दे। जब भजन में दैन्यता आएंगे, दैन्य का लक्षण क्या होता है, अपने दोष तुरंत पकड़ में आ जाते हैं। थोड़ी सी कुछ गलती हुई है, आप देखेंगे दैन्यता का लक्षण क्या है, अगले दिन आप भजन करें, जब नाम जप करने बैठते हैं, कल गलती क्या क्या हुई मुझसे, परमात्मा सिग्नल देने लगते हैं। ये समझ लो कि दैन्यता आ रही है, मतलब अपनी गलती पकड़ में आती है, मुझे ऐसा नहीं बोलना था, मुझे ऐसा नहीं करना था, ये गलत किया। दोष, अहंकार का लक्षण क्या है और दैन्यता का लक्षण क्या है? अहंकार का लक्षण है अन्यों में दोष दिखना, दैन्यता का लक्षण है खुद के दोष पकड़ में आना। ये वाक्य आपको काफी डीप है। दैन्यता अर्थात स्वयं के दोष जब पकड़ में आने लगे, और अहम मतलब दूसरों के दोष जब दिखने लगे, मतलब समझने अहंकार आ गया है भक्ति में। तो आवरण शब्द के अर्थ में यहाँ पर क्या, आवरण मतलब सीनियर एसोसिएशन में जो हमको गाइडेंस मिलता है, वरिष्ठ भक्तों का मार्गदर्शन, निर्देशन, और विशुद्ध से वैष्णव सदाचार आदि का जब पालन किया जाता है उनके निर्देशन में, ये हमारी भक्ति को प्रोटेक्ट रखता है। भक्ति का प्राप्त होना भी, अभी आपने इतना पढ़ लिया, इतना सुन लिया, भक्ति मिलना ही मुश्किल है। और प्रेम, कृष्ण प्रेम जो बहुत ही दुर्लभ बात है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना दुर्लभ बात है, कृष्ण प्रेम की इच्छा भी बहुत दुर्लभ है। तो हम मार्ग में जिस चले हैं वो मार्ग बहुत उच्च कोटि का है, परंतु प्राप्त कैसे किया जाता है, विशेष रूप से वहाँ पर भी आप अगर भागवत में देखेंगे, एक में जो शब्द है प्रेम प्राप्ति के लिए, कौन सा है, तो कहा महत कृपा ही, मतलब सॉरी, भगवत कृपा महत कृपा पथ अनुगामी, ऐसा शब्द आता है। कौन से एक्सप्रेस हाईवे पर भगवान की कृपा प्राप्त होती है, तो यह महत कृपा पथ अनुगामी कहा गया है। वैष्णव की, साधु गुरु की कृपा, और कृपा मतलब ऐसा नहीं कि हाँ प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए कृपा यही नहीं है। कृपा जब आप किसी भक्त के द्वारा प्रशिक्षित हो रहे हैं और आपको भक्ति की शिक्षा दे रहा है और आप पूर्ण समर्पण के साथ जो उसको पालन कर रहे हैं, यह वास्तविक कृपा है। जैसे मुझे याद है, हम पंढरपुर में मीटिंग में बैठे थे, फिर किसी भक्त ने कहा महाराज जी कुछ कृपा कीजिए। महाराज, पूरी मीटिंग हुई, महाराज ने कहा कि हाँ प्रचार करना है, ये ग्रंथ वितरण बढ़ाओ, यूथ प्रीचिंग करना है, ये सब करना है। फिर वो भक्त कहता है महाराज जी आप कृपा कीजिए, हम करेंगे। अरे इतना बोल दिया, यही कृपा है और अलग से कौन सी कृपा चाहिए, सब है मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर, तुम जो कहा वो करो महाराज ने इस तरह से कहा था। तो इस तरह से यहाँ पर आवरण के विषय में कहा गया। तो मैं यहीं पर अभी रोक देता हूँ, समय हो गया, मैं ध्यान नहीं रहा, थोड़ा लेट भी शुरू हुआ था, तो 1 घंटा मुझे कहा गया था। तो इसके बाद का अगला भाग अब अगले शनिवार को हम लेंगे, जिसके अंदर अभी तक मैं थियरी कुछ समझाई, अब इसके अनुसार ट्रेनिंग में एग्जैक्टली क्या आने वाला है, तो आपका मतलब सिलेबस रहेगा क्या। तो पहले तो वैष्णव क्या है, वैष्णव प्रशिक्षण जो फेंसिंग है हमको बनाना है अब, ताकि अपने हमारी भक्ति थोड़ी करे मगर थोड़ी सुरक्षित हो, थोड़ा थोड़ा चले, 4 कदम भी चले, परंतु ऐसा नहीं कि आप चढ़ते 10 कदम और फिर फिसल जाते 15 कदम, तो निगेटिव हो जाएगा ना। रिवर्स गियर ना हो गाड़ी में, गाड़ी आगे बढ़े, ऐसा प्रयास रहे। तो ठीक है, बहुत धन्यवाद, क्षमा चाहता हूँ। वैद्यचरण को कुछ प्रश्न पूछने वाले थे, मैंने बीच में उनको कट किया था, तो वैद्यचरण को आगे गाइड कर सकते हैं। अद्वैत आचार्य अमरावती के अध्यक्ष भी यहाँ पर उपस्थित है, अन्य भी। यस सर, वैद्यचरण प्रभु। तो आपने अच्छी तरीके से समझा, प्रभु मेरे प्रश्नों का उत्तर आ गया अभी लास्ट में। अच्छा, शुद्ध भक्त के लक्षण के बारे में आगे चल के जो लेक्चर सुनेंगे तो हमें समझ में, हाँ पॉइंट और क्लियर हो जाएंगे उसमें। और प्रभु जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्त 3 बार हरि बोल करेंगे और ऐसे प्रभु हमें संग प्राप्त करेंगे। हरि को, हरि को।
तो और सभी बाकी भक्तों भी अकोला के बहुत बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूँ पूरे। आप में से कई शायद न देख पा रहे तो आपको भी दर्शन करा देने चाहिए। अकोला भक्त वृंद की जय। तो बहुत बड़ी संख्या में अच्छा लग रहा है कि सभी ऐसे एक साथ आ रहे हैं। दरवाजे में और अन्य भी है हमारे यवतमाल से, जलगांव के भी कुछ माता शायद चांदूर बाजार से है, अमरावती के हैं कई वक्त। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। अच्छा, पद्मगंधा माता जी भी है जलगांव, गोविंदाश्रम। तो जो भी भक्त यहाँ पर उपस्थित रहे आप सभी का धन्यवाद। तो विचार यही है, प्रयास यही रहेगा, आप सभी आशीर्वाद दें कि हम जो विचार किए, कम से कम संकल्प है कि हर शनिवार को यहाँ नियमित रूप से 1 घंटे के लिए हम ये कक्षा करें, जिसके अंतर्गत कई टॉपिक्स हैं, आगे चल के चर्चा होंगी। साधना, स्वाध्याय, सदाचार, संबंध, सेवा, ऐसे कुछ 5-6 टॉपिक्स आते हैं, जिसके अंतर्गत अलग हम विषय को फिर चर्चा करेंगे यहाँ पर। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। पिताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।